राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बेसिक लेवल कैसे हम किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक लेवल राशियों से केवल समझिए। तो अब देखिए, इसका लग्न धनु लग्न है और धनु लग्न का जो मालिक है, सबसे पहले ये समझिए कि मालिक क्या करने जा रहा है, यानी यह किसके अराउंड घूमेगा। तो जो धनु लग्न का मालिक बृहस्पति है वह छठे भाव में है। तो यह व्यक्ति छठे भाव में गुरु विद्यमान हो रहे हैं। तो यह व्यक्ति सर्विस में, सेवाओं में, सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा। लेकिन इसके अलावा यह क्या है, छठे भाव में है तो यह प्रतिद्वंदिता करने में, यानी दूसरे से किस प्रकार हम आगे बढ़ें, इसमें अपना ज्ञान लगाता रहता है। अब बकरी है तो बकरी का कुछ अंश यह फिफ्थ हाउस में जाएगा। तो यह अपने बच्चों को में, अपनी क्रिएटिविटी, ज्ञान में को अर्जन करने में, किस लिए ज्ञान अर्जन कर रहा है कि हम दूसरे को किस प्रकार हरा सकें, किस प्रकार हम दूसरों से आगे जा सकें। तो यह इस प्रकार का ज्ञान अर्जन में पूरा जीवन लगा कर रखेगा, अपने मैटरनल या अपने किसी न किसी सर्विस में, अपने ज्ञान की सर्विस में लगा रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरा भाव को देखते हैं कि धन कैसे अर्जन करेगा। तो दूसरे भाव का मालिक लग्न में है। तो यह व्यक्ति अपनी स्वयं की इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि लगाकर, कोई सर्विस देकर यह धन प्राप्त करेगा। अब तीसरा भाव पराक्रम में राहु है तो बहुत पराक्रमी है, लगा रहता है दिन रात अपनी प्लानिंग को बनाने में, अपने आप को सिद्ध करने में कि मैं एक अच्छा समझदार व्यक्ति हूँ। अब चतुर्थ भाव धन, चतुर्थ भाव सुख कैसे प्राप्त होता है, सुख का भी मालिक बृहस्पति ही है। तो छठे भाव में जब तक यह अपनी डेली रूटीन या किसी न किसी सेवा में या कोई न कोई ज्ञान जानने में, जानकारी लेने में जब तक लगा नहीं रह लेता है, यानी जब तक कुछ सीख नहीं लेता, कुछ समझ नहीं लेता है, तब तक इसके मन को शांति नहीं मिलती। अब चलो पंचम भाव, इसे प्रेम किस चीज़ से है, तो प्रेम अपनी माँ से, अपने परिवार से है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी फोर्थ में गया। तो इसे प्रेम है अपने परिवार से। अब ये सेवाएं कहाँ देता है, तो सेवाएं यह देता है अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म में, डेली रूटीन में यह अपनी सेवाएं देता है। सेवंथ हाउस का मालिक, और सेवंथ हाउस व्यापार का भी है, पत्नी का भी मालिक है। तो इसकी पत्नी या यह खुद व्यापार किस चीज़ से करेगा, तो व्यापार करता है कोई न कोई बिजनेस, यह कॉस्मेटिक रिलेटेड या आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में यह अपना व्यवसाय का कर्म करता है। अब हम अष्टम भाव, इसे दुख किस चीज़ से मिलता है, दुख खुद मन से ही प्राप्त करता है, इसे मानसिक दुख मिलता है, इसे छोटी छोटी बातें इसे लग जाती हैं और जिसके कारण इसका मन बड़ा ही दुखी होता है। अब भाग्य में केतु है और भाग्य का मालिक सूर्य जाकर के सोसाइटी में बैठा हुआ है। तो इसका भाग्य किस चीज़ से बढ़ेगा, इसका भाग्य सोसाइटी से बढ़ेगा। जितना ही इसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा उतना ही इसका भाग्य बढ़ता जाएगा। केतु है तो कुछ न कुछ मिस्टेक अपने धार्मिक चीज़ों में यह करता ही है। तो धार्मिक चीज़ें या धार्मिक यात्राओं में जो त्रुटियां करता है उसे नहीं करना चाहिए और यह करता ही होगा। अब हम इसके कर्म भाव पर चलते हैं। तो कर्म में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, कर्म में सप्तम भाव का संबंध है और कर्म में
आपके 11वें भाव और छठे भाव का संबंध है। तो यह कर्म किस चीज़ का करेगा? व्यवसाय का करेगा, सर्विस नहीं करेगा। सेवा व्यवसाय करेगा तो सेवाओं के रूप में करेगा। डेली रूटीन में जाकर के सर्विस करना इसके बस का नहीं होगा। कारण यह है, लग्नेश खुद बृहस्पति है, तो बृहस्पति डेली रूटीन में सर्विस नहीं कर पाते। यह एक गुरु हैं, तो अनटाइमली जो भी इनका होता है उसके अनुसार यह सर्विस करते हैं। इन्हें लाभ किस चीज़ से मिलेगा? लाभ इन्हें भाग्य का प्राप्त होगा। लाभ, और वहाँ पर जो सूर्य हैं नीच हो रहे हैं, तो इन्हें पिता का सुख कम ही प्राप्त होगा, क्योंकि नीच हो रहा है। और लाभ तो इन्हें इनके कर्म से ही प्राप्त होगा। जितना कर्म करेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अब व्यय कहाँ करते हैं? व्यय करते हैं प्रॉपर्टी पर, मकान पर, जमीन खरीदने में यह व्यय करते हैं। यानी पैसे का वहीं पर लेन देन अधिक होता है। यह जनरल प्रेडिक्शन हो गई, यानी सभी भावों की। तो जनरल प्रेडिक्शन के बाद जब हम इसमें नक्षत्र का इस्तेमाल करते हैं, और तब इसका प्रेडिक्शन एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। और जब इसमें नक्षत्र के साथ साथ नवमांश कुंडली का भी इस्तेमाल करते हैं तो प्रेडिक्शन और बढ़ जाती है, यानी प्रेडिक्शन का लेयर और बढ़ता है। तो यह तो हो गई जनरल प्रेडिक्शन, जो 10% एक्यूरेसी इसमें होती है और 10% आती ही है, इसमें दो राय नहीं है। किसी की भी धनु लग्न हो और धनु लग्न का मालिक चला जाए छठे में, तो ऐसे व्यक्ति सर्विस सेवा देने के लिए ही जन्म लिए हैं और यह करते भी हैं। अब इसमें जोड़ दिया जाएगा कि प्लेनेट का क्या तत्व है। तो प्लेनेट बृहस्पति है, तो ज्ञान, यानी इनकी जो सेवा होगी ज्ञान के रूप में होगी, यानी यह दूसरों से जुड़कर ज्ञान देने का कार्य करते ही हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। अब शनि इनके लग्न में आ गया, तो शनि तीसरे भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए एफर्ट करते हैं। अब शनि क्या है? शनि जो है किसी भी कार्य को लेट करता है, तो इन्हें धन कमाने में परेशानियां। शनि देखो, शनि राहु केतु तीनों एक समझ लीजिए बैड बॉय की तरह से हैं। ये कुछ सिखाने आते हैं। तो कह रहा है कि जब तक आपके अंदर धन कमाने के लिए पेशेंस नहीं आएगा, तब तक आप धन कमा नहीं पाओगे। तो धन कमाने के लिए इन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा और एफर्ट, सतत प्रयास से, पेशेंस से आप धन कमाओगे। अब मंगल जो कि इनके 5th और 12 हाउस का मालिक है, तो 5, 8 और चतुर्थ भाव में आ रहा है। तो सुख में कौन सा आ रहा है? व्यय आ रहा है, व्यय। तो मानसिक शांति पाने में इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और घर में यह इन्हें मानसिक शांति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि मंगल क्या है? मिलिट्री है। मंगल क्या है? यानी वॉरियर, योद्धा है। योद्धा का सुख के घर में कोई काम नहीं होता, इसलिए वह नीच फल देता है। तो यहाँ पर अब करना क्या है? तो कहते हैं कि आपको मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। और युद्ध लड़ना पड़ेगा, या लड़ते भी होंगे। तो अब ना लड़े तो इसके लिए क्या कहता है कि घर में किसी न किसी एक्सरसाइज का आप जरूर इस्तेमाल करें अपने जीवन में, तो आपका घर में मानसिक शांति प्राप्त होगी। अब चलते हैं, चंद्रमा जो मन के कारक हैं और साथ में अष्टम भाव के मालिक भी हैं। तो मालिक अपने घर